माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, आज हम आपको सप्लीमेंट्री रीडर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन वही बताएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है कि पूरा क्वेश्चन आंसर याद करना है या पढ़ना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हूँ और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टिकी। ठीक है, यानी कि टिकी को सेव करने का यानी कि बचाने का ओनली वे, एकमात्र उपाय क्या था या एकमात्र तरीका क्या था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और ये 2022-23 में आ भी चुका है कंटिन्यू। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। तो इसका जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टिकी, यानी कि टिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था, एकमात्र तरीका क्या था, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप लोग इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है कि दी ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे व्हेन मिसेस हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट मिसेस पंपरे स्टार्टेड वेलिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। आपके पास क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक होगी, उसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए और उसी प्रकार से टिक लगा लीजिए। ठीक है, टिक मार्क कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी में 2 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लीजिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भैया। ठीक है, कहता क्या है कि व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, यानी कि ट्रिकी जिस बीमारी से ग्रस्त था या ग्रसित था वो व्हाट वाज द रियल, वो वास्तव में क्या थी। ठीक है, ट्रिकी जिस बीमारी से ग्रसित था या फिर पीड़ित था वो बीमारी कौन सी थी, वो वास्तव में उसकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, बीमारी क्या थी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से बताना है। ये देख लीजिए लिखा भी है। ठीक है, आपके सामने आंसर भी है इसका कि एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट, क्या लिखा है एक्चुअली, यानी कि वास्तव में ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, ही वाज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, यानी कि वो शारीरिक व्यायाम नहीं करता था और वो मतलब उसकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा खाता था। ठीक है, ओवर फीडिंग करता था, बहुत खा लेता था और खाने की वजह से उसको क्या होती थी, उल्टियाँ होने लगती। ठीक है, यानी कि वो जो कुछ भी पाता था वो सारी चीज़ें खाता था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तीसरे के बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। ठीक है, यानी कि हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, किस तरीके का। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। तो हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, आप लोग जानते हो कि हरी सिंह कैसा चोर था। बता दें कि हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीफ, हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, ही modus operandi is that he earns the trust of people and then rob them and flees. ओके, यानी कि हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। हरी सिंह एक बहुत लंबे समय का चोर नहीं था। ठीक है, और उसका जो रियल नेम था वो हरी सिंह उसका नाम भी नहीं था। ओके, ठीक है, उसका रियल नेम वो हमेशा अपना नाम क्या करता था, बदलता था, किस लिए कि मैं चोरी में पकड़ ना जाऊं। ओके, हाँ, यानी कि पुलिस से बचने के लिए, बच करके निकलने के लिए वो अपना नाम हमेशा चेंज करता रहता था, बदलता। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चौथा भी देख लीजिए, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को। ठीक है, हाँ देख लीजिए चौथा क्या कह रहा है भैया। कहता है क्वेश्चन कि व्हाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर, व्हाट डिड ही वांट आजबल टू डू। यानी कि मैक्स का चेहरा, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मैक्स का चेहरा गुस्से से, एंग्री से, ठीक है, गुस्से से बिल्कुल ब्लैक काला हो गया। वो आसबल से क्या करवाना चाहता था। ठीक है, हाँ, वो आसबल से व्हाट डिड ही वांट आसबल टू डू, आसबल से वो क्या करवाना चाहता। देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं। तो मैक्स फेस टर्न्ड ब्लैक विथ एंगर बिकॉज ही फेल्ट दैट ही फ्लॉन ऑफ extracting the important document from Aswell was in danger of failing due to the knocking at the, देख लीजिए, at the door, which आगे क्या लिखा हुआ है पूरा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, which Aswell identified as the police, he wanted Aswell to send the police away। ठीक है,
ये कहना चाहता कि मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया, वो आसबल से क्या करवाना चाहता, तो वो यही सारी चीज़ें करवाना चाहता, ठीक है। वो क्या प्लान बना रहा था, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आसबल से क्या चाहता था, डॉक्यूमेंट्स चाहता, ठीक है। हाँ चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख ही रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेड हॉरेस डेनबी बिलीव दैट हिज रॉबरी एट शॉर्ट रेंज वुड बी सक्सेसफुल ड्यू टू रीजन, ठीक है। कहता है कि व्हाट वाज हॉरेस डेनबी बिलीव दैट ही रॉबरी एट शॉर्ट रेंज वुड बी सक्सेसफुल ड्यू टू रीजन। दो कारण दीजिए। कहते कि वो क्या था जिससे हॉरेस डेनबी को क्या हुआ था, बिलीव हुआ था, विश्वास हुआ था, यकीन हुआ था दैट की हिज रॉबरी एट शॉर्ट रेंज, की शॉर्ट रेंज में उसकी डकैती क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। गिव टू रीजन, इसके दो कारण बताइए, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा इसमें आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिए और टिक मार्क कर लीजिए। विद्या क्वेश्चन बैंक, राहुल टॉप 10 जो भी होगी उसमें टिक मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी उसी पढ़ना, ठीक है। तो हॉरेस डेनबी अर्लियर रॉबरी हैड बीन, ये देख लीजिए दिखाई देते हैं। मोस्टली सक्सेसफुल शी हैड बीन सेंटेंस्ड ओनली वंस 15 ईयर्स एगो, ठीक है। सेकेंडली इसी प्रकार करके ये क्वेश्चन पूरा आंसर मैंने इसमें नहीं दिया है, ठीक है। आप लोग इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन भी है। अब 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 6वां क्वेश्चन कहता है कि वाई वर टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, ठीक है। लंदन में दो लड़के सरप्राइज क्यों हुए थे, आश्चर्यचकित और मोहित क्यों थे, ठीक है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए कि द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हेन दे सा फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन अ स्टेप ऑफ अ हाउस बट नो मैन वाज देयर मेकिंग, ठीक है, देम एज दे लुक्ड अ फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर फ्रॉम नाउ हियर, ठीक है। वो लोग आश्चर्य क्यों थे, अब वो दो लड़के लंदन में आश्चर्य थे बिकॉज वो मोहित और आश्चर्य ये थे कि जब उन्होंने देखा, क्या देखा, एक फ्रेश यानी कि ताज़ा कीचड़ युक्त फुटप्रिंट देखे, यानी कि पदचिन्ह देखे मानव के, तो वो क्या हो गए, घर पे देखे तो वो क्या हो गए, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। बट नो मैन वाज देयर मेकिंग देम, यानी यहाँ पर तो कोई व्यक्ति भी नहीं है और इसके जो है फ्रेश फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आदमी नाउवेयर यानी कि कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहा। तो यही चीज़ों को देख करके वो जो लंदन के दो लड़के थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे एंड फैसिनेटेड हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ओके। हाँ ये हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। व्हाट आर दी नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीजें हमें क्या होती हैं, जरूरत होती है, ठीक है। कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, या इसी में आर करके क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि वे कौन सी गुण है जो एक एक वैज्ञानिक के निर्माण में काम आते हैं, ठीक है। ओके चलिए इसी प्रकार से हम आप देखेंगे, इसका आंसर भी देखेंगे, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से गुण हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस करिएगा भैया, इसमें कभी आंसर फुल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जहां तक हो सके आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसी प्रकार से इसका थोड़ा सा आंसर भी है, तो आप लोग देख करके विद्या क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिए और उसी को आप लोगों को पढ़ना, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना कि सारे क्वेश्चन पढ़ना है, हम कहाँ से पढ़ें, आपका इस तरह के माइंड भी बेकार होगा, ये पढ़ें वो पढ़ें, कितना है, बहुत सिलेबस इतना लॉन्ग है, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैं बता रही हूँ उसी क्वेश्चन को पढ़ना है, बस हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों के सामने दिख रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, ही शुड पोसेस अ फर्स्ट रेड माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल पावर, एवराइट हैड ऑल दीज थिंग्स, अ मैन शुड नेवर लॉस। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। ये देख लीजिए वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं, ओके। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको भी पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मटिल्डा के बारे में है, ठीक है। मटिल्डा, यहाँ पर मटिल्डा के बारे में है कि वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, नेकलेस मीन्स क्या होता है, हार, ठीक है, गले में पहनने वाला हार होता है, ठीक है।
चलिए, व्हाई डिड मटिल्डा बारो, यानी कि मटिल्डा ने हार को उधार क्यों लिया था। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि वो हार जो ली थी वो उधार क्यों ली थी। ठीक है, उधार लिया था, क्यों लिया था उधार, बारो क्यों किया था। तो इसका आंसर भी देख लीजिए कि मटिल्डा वाज अ प्रिटी लेडी बोर्न इन अ पुअर फैमिली, सी वाज मैरिड टू अ क्लर्क, आल्सो सी सफर्ड अ लॉट ऑफ मिस्ट्री, ठीक है, मिजरी, दैट्स वाई सी बारोड अ नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर टू वियर एट अ पार्टी। ठीक है, देख लीजिए, यानी कि एक जो मटिल्डा थी, मटिल्डा की सहेली जो थी, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड थी वो क्या थी, फॉरेस्टियर नाम था, वो बहुत अच्छी उसकी दोस्त थी। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मटिल्डा क्या थी, प्रेटी लेडी थी, बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ था, एक पुअर फैमिली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, एक गरीब घर में हुआ था, और उसकी शादी भी हुई थी टू अ क्लर्क, किससे, एक क्लर्क से। ठीक है, हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी नहीं थी, तनख्वाह नहीं थी, यानी कि कमा खा सकते। ठीक है, तो मतलब उसे एक पार्टी में जाना पड़ गया, एक नृत्य समारोह में जाना पड़ गया, इसीलिए उसके पास हार भी नहीं था, पोशाकें भी नहीं थी, या पोशाकें किसी तरह मिल गई तो उसके पास नेकलेस नहीं था, तो नेकलेस के लिए वो अपना हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी हुआ, आपस में कहने लगी मेरे पास नेकलेस नहीं, मैं कैसे जाऊँ। ठीक है, ये है वो है। तो उसने, उसकी जो सहेली फॉरेस्टियर थी, मैडम फॉरेस्टियर, तो उसी से वो अपना हार उधार ली थी। ठीक है, किस लिए, पार्टी में जाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है भैया, ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन देयर टीचर आस्क्ड हर नेम। ठीक है, यानी कि हाउ डिड भोली रिएक्ट, अध्यापिका भोली यानी कि किस प्रकार से, कैसे प्रतिक्रिया को वो, या भोली ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, जब अध्यापिका ने उसका नाम पूछा था। ठीक है, वो कैसी प्रतिक्रिया दी या फिर क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। तो भोली स्टॉमर्ड व्हेन शी स्पोक एंड कुड नॉट टेल हर नेम कंप्लीटली व्हेन दी टीचर, देख लीजिए क्या लिखा है, व्हेन दी टीचर आस्क्ड हर टू डू सो सी ब्रोक इनटू टीयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या करें कि भोली स्टामर्ड, भोली क्या करती थी, आप लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर को, आप लोग इसकी कहानी अच्छे से जानते हो। तो भोली थोड़ा हकला करके बोलती। ठीक है, यानी कि जब वो बोली भी, एंड कुड नॉट टेल हर नेम, वो फिर अपना बोली तो, लेकिन फिर भी अपना कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से नाम नहीं बता सकी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अध्यापिका ने पूछा था तो क्या कहा था। ठीक है, उसने क्या प्रतिक्रिया दी, बेटा क्या नाम है बताइए, उसने कहा था ना भो, इतना कहा था ना, आप लोग पढ़े हो, जानते हो। तो उसने क्या कहा, हाँ बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया, आप अपना कंप्लीट नेम बताओ। ठीक है, तब उसने बताया भी था। ठीक है, हाँ, तो यही सब सारी चीजें उसके साथ हुई भी थी, और वो पूर्ण रूप से बोल भी नहीं सकती थी। ठीक है, यानी कि जब वो बोलती थी तो क्या करती थी, स्टॉमर्ड करती थी, हकला करके बोलती। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज अ नूडल सजेशन, यानी कि व्हाट इज नूडल्स सजेशंस रिगार्डिंग द ब्रेकिंग ऑफ द कोड। ठीक है, इसी प्रकार से, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द कोड, कोड को खोलने के रिगार्डिंग में, संबंध में नूडल का क्या सुझाव है या फिर क्या सलाह है। ठीक है, नूडल्स, व्हाट इज नूडल्स सजेशंस रिगार्डिंग दी ब्रेकिंग ऑफ द कोड, तो कोड को खोलने के संबंध में नूडल का क्या सुझाव है, वो क्या सजेशन देना चाहता है। ओके, चलिए देख लीजिए कि नूडल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल मार्शियंस, ऑलवेज कम्स, इसका अर्थ बता भी देते हैं। ठीक है, नूडल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, नूडल क्या था, सबसे बुद्धिमान था, ऑफ ऑल द मार्शियंस, यानी कि सारे मार्शियंस, मार्शियंस मीन्स मंगल ग्रह के निवासियों, सभी मंगल ग्रह के निवासियों, मंगल ग्रह के सभी निवासियों से वो क्या था, सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट था। ठीक है, ही ऑलवेज कम्स अप विद अ यूजफुल सजेशंस, यानी कि वो सदैव क्या करता था, अच्छे उपयोगी सजेशन देता था। ठीक है, थिंक टैंक वांट्स, यानी कि थिंक टैंक भी सोचता था दैट कि दे मस्ट ब्रेक द कोड, कि वे कोड को समझे। ठीक है, नूडल एट वंस, यानी कि नूडल ने एट वंस तुरंत सजेस्ट दिया, यानी कि सजेस्ट क्या दिया, सजेस्ट दिया, सुझाव दिया या फिर सलाह दिया, दैट कि दे मस्ट यूज दी विटामिन्स गिवन बाय द केमिकल डिपार्टमेंट टू इंक्रीज दियर इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि नूडल जो था, नूडल क्या कर रहा था, नूडल तुरंत सजेस्ट दिया, सुझाव दिया कि जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो क्या दे, विटामिन की गोलियां दे उन्हें, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता इंक्रीज हो सके, अर्थात बढ़ सके। ठीक है,
देन तभी दे वुड बी एबल टू ब्रेक द कोड, तभी वो कोड को समझने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का उसने क्या दिया था, सजेशन दिया था। ओके, चलिए देख ही लीजिए, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन पढ़ ही चुके हो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के, शॉर्ट के, सप्लीमेंट्री के, प्रोज के, पोएट्री के, यानी कि सारे भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। बट इसी चैनल पे आप बने रहिएगा और वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, ताकि हम जो भी इस समय आपका एग्जाम भी है, जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आप लोगों को, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम आपसे इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।